रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आप से मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं। उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद अता लेगा। आज की रात जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसे महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। जो आज जो दिन गुजर गया, मगरिब के बाद अब हमारी 15वीं शाबान शुरू हो गई। 14वीं शाबान तक जितने भी हमारे आमाल थे वो सब अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके। आज जो जो रोजे से थे उनके मुतालिक भी यही है कि हुजूर की सुन्नत, कि हुजूर ये चाहते थे कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो मैं इस हालत में हूं कि मैं रोजे से हूं। ये सुन्नत है। और दलाइल की बात करते हैं आप, तफसीर सालबी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि ये वो सहाबी हैं जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता के अब मैं आपको सिहाए सित्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं। सुनन इब्ने माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है वो हमसे पूछे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल शहरु शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। इसमें खुसूसियत तो नहीं है कोई भी, पूरे शाबान के लिए हुजूर ने फरमाया। बाज लोग ये कहते हैं कि फिर इसको 15 को ही खास क्यों करते हैं आप, 15 को ही क्यों खास करते हैं? उनको पहला जवाब तो ये है, मियाँ ठीक है हम 15 को खास करते हैं, आप खास मत करो, पूरा महीना रख लो, आप पूरा महीना रख लो, हुजूर की सुन्नत है। इनको रखना भी नहीं है और किसी को रखने देना भी नहीं है। ये काम किसका है? इब्लीस लईन का है, ये शैतान मरदूद का है। इसीलिए मेरे अजीजों दलाइल बहुत सारे हैं। जामे तिरमिजी की हदीस में आपके सामने अर्ज कर रहा था और तफसीर सावी अला जलालैन एक रिवायत में आपके सामने पेश करता हूं। शाबान की अजमत क्या है सुनिए। इसमें जो रिवायत है तफसीर सावी में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात को खड़े हुए और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना है और ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान गुनियतुत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सावी में है, 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में यह अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। हुजूर ने 13वीं शाबान को यह दुआ की जो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए,
रात भर अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं। उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद अता लेगा। आज की रात मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया है। पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है। यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीज़ान गिरामी औक़ात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا. تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا, وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے, ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا, تو ابھی تک کیا ہے, یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے نہیں, ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں, میاں ہم بھی مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا, شب معراج نہیں منانا, شب عید میلاد نہیں منانا, ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے, دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک, ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا, ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ, میں آج آپ کے سامنے توجہ, آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں, الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ.
तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर तुम्हारे सामने कोई मॉब लिंचिंग का वाकया लाकर दहशत पैदा की जाए और डराया जाए, अगर तू भी अल्लाह अल्लाह करेगा तो देख जिस तरह इसको रस्सी से बांध करके मार दिया गया, तेरा भी हशर ऐसा ही होगा। इन कुत्तों को सिर्फ इतना कह दो, अगर तुम मारते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी तारीख में बिलाल हबशी भी मौजूद है, खुबैब इब्न अदी भी मौजूद है। हमें बचपन से सिखाया गया है, हुसैन इब्न अली ने अपने शहजादों को करबला में उतार करके पूरी उम्मत को यह दर्स दिया है, टुकड़े हो जाए तो बर्दाश्त कर लो, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर आंच आने ना देना। यह आज़म, यह हौसला, यह इस्तिकामत रहे। आज जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हो ये गया है कुछ लोगों को चापलूसी की पॉलिसी कि किसी को राजी करने के लिए लोग इस कदर गिर जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता वो खुद थे क्या। एक बात याद रखें, इंसान सबसे ज्यादा गिर जाता है उस वक्त जब इंसानों को राजी करने की कोशिश करता है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, जब तक उसके अंदर से ये हवस नहीं जाएगी वो अल्लाह की बारगाह में मकामात नहीं हासिल कर सकता। इंसानों को राजी करने के लिए जो जी रहा है, फला राजी हो जाए, फला राजी हो जाए, कभी सेठों को राजी करो, कभी नेताओं को राजी करो, कभी पुलिस को राजी करो। दुनिया में कितने हैं जिसको तुम राजी करते रह जाओगे। इसीलिए रब ने फरमाया, फला तख्शौहुम वख्शौनी, इन सब से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का हुक्म है, एक जात से तुम खौफ रखोगे, अल्लाह सारे खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा। दुनिया का डर तुम्हारे सीने से अल्लाह निकाल देगा। जीना है इसलिए कि मुझे पैदा किया है मेरा मौला, मुझे मौत देगा मेरा मौला, मुझे रिस्क दे रहा है मेरा मौला, मुझे खिलाता पिलाता है मेरा मौला, मुझे सांसें देता है मेरा मौला। जब सब कुछ वही देता है, मौत भी वही, हयात भी वही, तो डरना बंदों से क्यों है। और मुझे ये बताओ, तुम्हारे हर अमल की सजा और जजा देने वाला कौन है। अब मैं चंद सवालात करता हूं, तुम्हारी जुबान से एक ही लफ्ज आएगा, आज की रात है। क्योंकि मैं इब्ने माजा शरीफ की हदीस पूरी आपके सामने नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान अव्वल पर इजलाल फरमाता है और बंदों को पुकार कर ये कहता है, अल्लाह मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं, कोई है जो बीमार मुझसे शिफा मांगे मैं उसे शिफा दे दूं। आज की रात रब ताला खुद बंदों से फरमा रहा है, तुम्हारा ताल्लुक आज अल्लाह से इतना जुड़ जाए। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, तुम्हें तुम्हारी मां के पेट में रिस्क कौन देता था। तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से बाहर आने के बाद मां के सीने में खून को बदलकर दूध बनाकर रिस्क किसने बनाया। तुम्हारे बचपन से लेकर जवानी आ गई या बुढ़ापे तक तुम्हें मुफ्त बगैर किसी मुआवजे के सांसें कौन देता है। ये पूरी जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, ये कायनात के सारे अशिया किसकी है। जब तुम्हारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, हमारी जिंदगी का तरीका भी यही है। जब तुम पैदा हुए थे मां की गोद से, तो सबसे पहले तुम्हें नहला धुला करके लाया गया था मौलवी साहब के पास या किसी सालेह बंदे के पास, और क्या कहा गया था कि इसके कान में क्या पढ़ो। सबको पता है, सबसे पहले तुम्हारे कान में जो जुमला आया वो क्या था, अल्लाहु अकबर। कौन सा जुमला तुम्हारे कान में आया, जोर से, पीछे वालों के। मैं क्यों कह रहा हूं आपको तवज्जो, मैं इस तरह बुलवाने का आदी नहीं। आप जिंदगी में शुरुआत कर रहे हैं जिस जुमले से, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या है, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सबसे पहला जुमला मेरे कान में आया, तुम्हारे कान में आया। अब फिर जब होश आया था तो जिस मोहल्ले से गुजरो मस्जिदों की आवाजें यही पुकारती थी, अल्लाहु, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये आवाज सुन करके मस्जिद में अंदर गया, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, तकबीर बांधा तो क्या कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो हाथ बांध कर खड़ा हुआ, किसी के सामने झुकता नहीं था। इमाम ने यह कह करके झुकाया, अल्लाह हो। इमाम ने क्या कहा,
अल्लाह अकबर कहा, मैं झुक गया, उठा। फिर उसके बाद हम तो पेशानी किसके लिए रगड़ते थे? नहीं रगड़ते, लेकिन इमाम ने जब ये कहा अल्लाह अकबर, मैंने पेशानी भी रख दिया। अजीजा ने गिरामी, क्या तुम्हें एहसास है, मैं हाथ बांध लिया अल्लाह अकबर पर, सर झुका लिया अल्लाह अकबर पर, पेशानी टेक दिया अल्लाह अकबर पर, मेरे सारे अमाल अल्लाह अकबर पर, हत्ता के वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया, इमाम जनाजे पर आकर खड़ा हुआ, सफे लग गई, इमाम ने रकात बांधी, क्या कहकर, मैं दुनिया में आया था अल्लाह अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों, आपकी मैं कह रहा हूं, हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह हो, होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन हर जमाने में हर वक्त अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह। ये बातें मैं इसलिए आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा। अब पहचानो उन लोगों को जो ये कहते हैं अल्लाह भी एक है, ओम भी एक है। यह हालात आ गए आज मेरे अजीजों। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का सख्ती से रद्द कर रहा हूं। मियां जरा अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जब कोई भी मौलवी का चेहरा है, कोई भी मौलवी का चेहरा है, चाहे मैं भी हो, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तुम सर झुका लो। या ये मेरे मुस्तफा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है, कौन सी दलील नहीं है। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा